ऐसा क्या हुआ आज जो धर्म को लेकर बाबा जी को फिर एक बार घेरे में आना पड़ा। धर्म को लेकर बाबा को फिर एक बार घेरे में आना पड़ा। और ये जिनका नाम है बागेश्वर बाबा, बागेश्वर वाले बाबा, जो कि यही भारत के हैं, इनके आरोप फिर ये बातों के घेरे में आ गए हैं। और कुछ धर्म गुरुओं को इनके बात छेद दिया है। जो छेदता है ना, उनका बात को लेकर कुछ धर्म गुरुओं को छेद लगी है। समझते हैं ना, छेद वही हो गया है इन लोगों को। अब बाबा ऐसा क्या बोल दिए हैं कि इन धर्म गुरुओं को छेद हो गई है। जो धर्म के कुछ ठेकेदार हैं, जो धर्म के कुछ ठेकेदार लोग हैं, इन्होंने ऐसा क्या बोल दिया जो इन लोगों को सुई से भी तेज लगी है। नमस्कार, मैं रोहित कुमार यादव, आप देख रहे हैं पटना भोजपुरी ब्लॉग। तो आप सभी को मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और जितने भी नए लोग हैं, प्लीज़ ऐसे ही न्यूज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने अभी तक किसी वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला होऊंगा, फिर भी मतलब लिख दिया होगा, बट बोला नहीं। इस बार आप लोग रखिएगा मन और सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसे ही न्यूज़ बनाता हूँ यार, क्या करोगे। तो इन पे एक श्याम मानव जी जो हैं, उन्होंने इन पर आरोप लगाया है। तर्क शास्त्री हैं, और नागपुर में एक इनका सभा होने वाला था, जिसका डेट था शायद 3 तारीख से 15 तारीख तक डेट था। तो नागपुर में जैसे कि ये गए थे, तो वहाँ पर इनका प्रवचन था, रामायण का था। तो श्याम मानव जी बोले कि ऐसा बात है, कुछ मतलब वगैरह वगैरह बोले, और उन्होंने इन पर केस कर दिया है। केस किस मुद्दे पर किया है, तो आप उनको ये बता रहे हैं कि आप तांत्रिक है, तो आप तांत्रिक हैं, फिर से पाखंडी है, या आप टोना टुटका करते हैं। फिर से उनको कहा गया, चैलेंज दे दिया गया है, एक चैलेंज दिया गया है। चैलेंज में ये बताया गया है कि हम 10 लोगों को लेकर आएंगे, यदि आप उनके बारे में जो मैंने पूछा वो आप बता दिए सही, तो आपको मैं 30 लाख रुपये आपको मतलब जो आपकी समिति है इसको मैं दूंगा। तो इन्होंने कहा है कि 10 लोगों को मैं लाऊंगा। मैं किसी भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, और मैं स्वयं पहले से ही बागेश्वर बालाजी प्रमाण पत्र दे चुके हैं। ना हम कोई चमत्कारी आदमी, हम कई सालों से बोल रहे हैं, ना हम कोई चमत्कारी आदमी है, ना हम कोई गुरु है, ना हम कोई ईश्वर है। हम तो अपने बागेश्वर बालाजी के चरणों के सेवक हैं। जैसी प्रेरणा लगती है हम वैसा करते हैं। और आगामी कथा और पूर्व की सभी कथाओं का 2-2 दिन का कथा का समय घटाया गया। दरबार यथावत हमेशा रहेगा, क्योंकि वो बालाजी की प्रेरणा से लगता है। भारत के इतिहास में जिसने भी सनातन की बात बड़ी मजबूती से उठाई है, उसके पीछे आदि काल से धर्म विरोधी लोग लगे रहे, लगते रहेंगे। और सनातन विरोधियों की ठटरी, उसमें हमें कोई दिक्कत, हम उसका, वो भी हमारे अपने, और वो जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिस तरह की आपने कहा कैंसर हॉस्पिटल खोलेगा, किस तरह ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गो, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा तो कौन चुड़िया पहन रही थी। अब भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा, और पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है। ना हम कोई दावा करते, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं, और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे हैं, गरीब बेटियों के विवाह में लगावे, हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवकदार बन जाएंगे। बाकी वहाँ का लॉ है, उसके लिए। और उनका नाम, नंबर, पिता का नाम और एज पूछे हैं। बोले हैं कि इन 10 आदमी का एज और नाम और बता दीजिएगा आप, तो मैं आपको मान लूँगा कि आप गुरु हैं। और ये भी बोले हैं कि अगर आप मान लिए तो मैं इस क्या कहते हैं, इस मतलब जिस पद पर हूँ मैं, उसको इस्तीफा देकर संन्यास, मतलब आपके सेवा में लग जाऊंगा, ऐसा बोले हैं। आप लोग खुद भी देख सकते हैं। जी, आपको जवाब देना है, क्योंकि बाबा जी ने अपनी सफाई दी है आपके आरोपों पर कि भाई ना तो वो चमत्कार का दावा कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ,
जी जी, मुझे थोड़ा आधा अधूरा सुनाई दिया, लेकिन जो भी मैं समझ पाया हूं उसके आधार पर मैं बोलता हूं। मैं नागपुर में इंडियन साइंस कांग्रेस अटेंड करने के लिए आया था। मुझे इतना ही पता चला कि ये धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज इनका राम कथा प्रवचन है। तो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि राम कथा अगर वो कह रहे तो अच्छी बात है। मैं भी एक जमाने में बच्चों को राम कथा सुनाता था। महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति भी बहुत अच्छे राज्य को राम राज्य कहते हैं। तो राम कथा के बारे में कोई ऑब्जेक्शन होने का कोई कारण ही नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने धर्म प्रचार का, प्रसार का और धर्म का अवलंब करने का पूरी तरह से स्वतंत्रता दी है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है जिसका हम सभी लोग आदर करते हैं। रहा सवाल इनके दिव्य दरबार का, मुझे काफी लोगों ने ये ध्यान में लाकर दिया कि सर जी केवल राम कथा तक ये बात सीमित नहीं है। 5 से 13 जनवरी तक राम कथा प्रवचन तो है ही, साथ में 2 दिन दिव्य दरबार लगने वाला है, बाद में जिसको महाराज ने प्रेत दरबार ये शब्द का भी उपयोग किया। और 7-8 तारीख को दिव्य दरबार नागपुर में उनका लगा भी। मैं राह देख रहा था कि नागपुर में ये दिव्य दरबार लगे। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति गए 40 सालों से पूरे महाराष्ट्र में और आसपास के 4-5 प्रांतों में काम कर रही है। हमारा कहना ऐसा है शुरुआत से, जब से हमने ये संगठन शुरू किया तब से, कि हम धर्म के खिलाफ नहीं, भगवान के खिलाफ नहीं, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो ठगी होती है, लोगों का शोषण होता है, उसके खिलाफ हमारी मूवमेंट है। और गए 40 सालों से हम ये काम कर रहे हैं, इस ढंग के आह्वान दे रहे हैं। लाखों व्याख्यान आज तक मेरे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर दिए हैं। और इतना ही नहीं तो हमने बड़े बड़े बाबाओं को, हजारों बाबाओं को आज तक एक्सपोज किया है। नागपुर का नाम ही पोलखोल शहर कर जाना जाता है। यहाँ शकुंतला देवी की पोलखोल हुई, पायलट बाबा की पोलखोल हुई, सुंदरदास महाराज की पोलखोल हुई। बहुत 5 मिशनरी यहाँ आए थे नागपुर में, उनमें से 4 फॉरेनर्स थे, उनको भी अरेस्ट हुई। कई बड़े बड़े लोगों का आज तक का पोलखोल करने का रिकॉर्ड नागपुर का रहा है, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का रहा है। लेकिन मैं राह इसलिए देख रहा था कि महाराष्ट्र में 2013 में हमारे ही प्रयास से जादू टोना विरोधी कानून बना है 2013 में। नहीं, ये कानून बहुत श्याम बड़ा जी, है, श्याम मानव जी, मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको नहीं, बाबा जी के पास अगर इतने सारे लोग जाते हैं, देखिए क्योंकि बाबा जी यहाँ पर नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, लाइव नहीं जुड़े हैं, तो इसीलिए मैं उनका पक्ष भी रखूंगी। जो उन्होंने कहा है, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा कि भाई हमने चमत्कार का दावा नहीं किया, हम ग्राम कथा कर रहे थे। दूसरा ये कि जो अब ये कहा जा रहा है कि आपने चैलेंज दिया था कि आप हमें 3 लाख रुपए दें, नहीं तो 30 लाख हम देंगे हमारे लोगों। मैं आपसे कह रहा हूं, वही बात मैं आपसे कह रहा हूं मैडम जी। आप थोड़ा शांति से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। बाबा जो बोल रहे हैं साफ तौर से झूठ बोल रहे हैं, और आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति ने झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है। उनका दिव्य दरबार नागपुर में 7 और 8 तारीख को लगा। अगर दिव्य दरबार 7-8 तारीख को नहीं होता तो उन पर कोई भी कानूनन कार्रवाई मेरे लिए संभव नहीं थी। वही बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये जो जादू टोना विरोधी कानून है, उसके तहत काफी चीजें उन्होंने उनका उल्लंघन किया है इस दिव्य दरबार में। पहली बात ये समझ लीजिए, ये बहुत कड़ा कानून है। इसके लिए केवल इन चीजों का, जिनमें ये कानून में जो चीजें बंदी की है यानी निषिद्ध मानी जाती है, जिसका उल्लंघन करने के बाद में कम से कम जो सजा है 6 माह का कारावास है, 6 माह का 7 साल तक का कारावास हो सकता है, 5,000 से 50,000 रुपए दंड का भी प्रावधान है। और उनके खिलाफ इसके तहत कंप्लेंट दायर की है, क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र अंधश्रद्धा, महाराष्ट्र की जो एक कमेटी है जादू टोना विरोधी कानून प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति, उसका सह अध्यक्ष हूँ। कैबिनेट मंत्री सामाजिक न्याय विभाग के उसके अध्यक्ष होते हैं, राज्य मंत्री उसके उपाध्यक्ष होते हैं, और कमिश्नर जो होते हैं वो सदस्य सचिव होते हैं। उस कमेटी की ओर से मैंने ये तकरार दाखिल की है, और पुलिस को ये मैंडेटरी है, उनको ये तकरार दाखिल करनी होगी, एफआईआर दाखिल करना ही होगा और बाबा को अरेस्ट करनी ही होगी, क्योंकि कानून ही इतना कड़ा है। पहली बात ये समझ लीजिए। महाराज कितने झूठ बोलते हैं, इसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो सीधा यूट्यूब चैनल खोलिए और धीरेन्द्र महाराज के कई वीडियोज आप देखिए। एक वीडियोस का मैं हेडिंग आपको बता रहा हूं। जो लोग कहते हैं दिव्य शक्तियां नहीं होती,
वो आंखें खोलकर देख ले ये चमत्कार। ये टाइटल है उनके वीडियो का। ये जो वीडियो है उसमें कहां कहां उन्होंने इस कानून का उल्लंघन किया है, उसके मिनट्स के आधार पर, जैसे कि 1:15 मिनट से लेकर 3:57 मिनट तक का उनका चमत्कार का दावा है। मैंने किसी को नाम दिया था, हमें नाम और उम्र से कैसे पता चला, सामने के व्यक्ति का नाम और उम्र हमें कैसे पता चला। ऐसे कई दावे जो उन्होंने किए हैं केवल इन सभी वीडियोस में किए हैं। दिव्य शक्ति दरबार के नाम से जो प्रसिद्ध वीडियोस है उन्हीं के ओर से प्रसिद्ध हुए। इतना ही नहीं तो 7-8 जनवरी में जो वीडियोस यानी उन्होंने जो दरबार लिया वो दरबार के भी वीडियोस प्रसिद्ध हुए हैं और उनमें भी उन्होंने अलग अलग दावा किया है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि उनके दावे क्या क्या हैं। बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार जनवरी 2023 सुबह 9 बजे से, ये जनवरी 8 और 9 का वीडियो है। 2 घंटे 58 मिनट का ये वीडियो है और इसमें भूत बाधा की सवारी आती है, उपद्रव किया है, गंदी तांत्रिक किया है, ये उन्होंने कहा है। ये केवल कहना। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत जो केंद्र का कानून है, कानूनन अपराध है, ये भी कॉग्निजिबल ऑफेंस है। और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के द्वारा जो कानून बना, जादू टोना विरोधी कानून, इसके तहत भी अपराध है। आपने जो ये अपनी शिकायत दर्ज कराई, इस पर दूसरी बात आपके सामने। जी मेरे 2 सवाल हैं आपसे। अंधश्रद्धा नहीं सुनिए, मेरी भी सुन लीजिए। आपको मैंने पूरा इंटरप्ट करे बिना बोलने का एक लंबा अवसर दिया है। मैं ये आपसे कह रही हूं कि आपने क्या बाबा के जो वो पूरा दरबार था उनकी पोल खोलने के मकसद से या सच्चाई जानने के मकसद से आपने वहां जाने की कोशिश की कि भाई सबके लिए ओपन है वो दरबार, आप जाते, आप खुद वहां फर्स्ट हैंड देखते कि वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपकी टीम के सदस्य किसी ने ऐसी कोशिश की उनके टीम के किसी मेंबर से उनसे बात करने की या वहां उस दरबार में जाकर खुद हकीकत जानने समझने की? नहीं, मुझे लग रहा है आपका सवाल ही ठीक नहीं है। जब इस पूरे प्रोग्राम का वीडियो उपलब्ध है, उन्हीं के द्वारा रिकॉर्डेड किया वीडियो है, तो वहां जाकर हमें देखने की क्या आवश्यकता है? मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि हमें आप जो गए या proof नहीं चाहिए, गए? क्योंकि इस दोनों कानून के तहत प्रचार और प्रसार करना इन चीजों का वो कानूनन अपराध है। मैं सीधा सवाल का आपको जवाब दे रहा हूँ, जाने की आवश्यकता क्या है? अच्छा, हर जगह हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। एक नहीं। जमाने में हम सब ये करते थे, कानून बने हैं अभी, कानून को अमल में लाना है। और सीधा सीधा हमने आह्वान दिया है, जो दावे वो अपने वीडियोस में करते हैं, इन दरबार में किए हैं, खुलेआम पब्लिक के सामने किए हैं, वही वीडियोस रिकॉर्ड हुए हैं। और उसके आधार पर हमने उनको चैलेंज किया कि आपका दावा है कि आप नाम पहचानते हो, पिताजी का नाम पहचानते हो, उनकी उम्र पहचानते हो और मोबाइल नंबर भी कहते हो, तो भाई हम आपके सामने 10 लोग रखेंगे, ये 10 लोगों के आप नाम बताइए, उनके पिताजी का नाम बताइए, उनकी उम्र बताइए और उनके मोबाइल नंबर बताइए। आपका दावा है कि आप भक्तों के घर में जाते हो, कौन से रूम में कौन सी चीज कौन से अलमारी में रखी है कहते हो, इसको क्लेरोवायंस कहते हैं, दिव्य शक्तियां कहते हैं। ये दिव्य शक्तियां सिद्ध कीजिए। जहां ये चैलेंज कंडक्ट किया जाएगा, नागपुर के सभी सम्राट पत्रकारों के सामने कंडक्ट किया जाएगा, उनके पास में ही जो रूम होगी वहां पर हम 10 चीजें रखेंगे, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और आप उनको पहचान कर बताइए। अगर आप 90% भी करेक्ट रहते हो तो आपको 30 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा हमारे संगठन का। अगर 30 लाख रुपए नहीं चाहिए तो भी आप आगे आइए। जो दिव्य शक्तियों का दावा अपने भक्तों के सामने आप करते हो, वो दावा सब लोगों के सामने सिद्ध कीजिए। आज तक दुनिया में ऐसा दिव्य शक्ति का या फिर अंतर्ज्ञान का या फिर क्लेरोवायंस का दावा सिद्ध हुआ नहीं है। पूरे भारत का नाम पूरे दुनिया में हो जाएगा। और एक 26 साल की व्यक्ति इतनी बड़ी शक्ति पाई है कि जिसके आधार पर कौन सी चीज कहाँ रखी है कहीं भी जाकर देख सकती है, सूक्ष्म देह से सिद्ध हो जाएगा। चलिए तो सीधा है, श्याम मानक जी कह रहे हैं जी, हम अपने न्यूज चैनल पे भी कहेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, हम कह रहे हैं न्यूज नेशन के मंच पर आए, श्याम मानक जी भी उनके साथ बैठने को तैयार हैं और अगर वाकई वो अपने दावे सिद्ध कर सकते हैं, अगर उनकी बात में दम है तो सामने आकर अपनी बात साबित करें। वो खुला चैलेंज दे रहे हैं। लेकिन अभी तक बाबा जो है धीरेन्द्र शास्त्री जो है मीडिया से इस बाबत जो है एक मंच पर बैठने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। हालांकि उन्होंने कुछ इंटरव्यूज जरूर दिए हैं जहां पर वो गए थे कुछ कार्यक्रमों में, वो बात हमने अपने कार्यक्रम में सुनवाई भी है। लेकिन सर, क्या आपके इस चैलेंज के बाद कुछ लोग इस तरह से भी कह रहे हैं कि आपका चैलेंज वो पूरा नहीं कर पाए और वो घबरा गए आपकी शिकायत से, इस वजह से उन्होंने अपना नागपुर का कार्यक्रम जो है वो कट शॉर्ट कर दिया, 2 दिन पहले ही चले गए?
इस बात में कुछ सच्चाई? जी बिल्कुल, जी मैडम जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सभी तरह के पोस्टर्स प्रसिद्ध हुए, उसमें 5 से 13 जनवरी तक का कार्यक्रम है। केवल पत्रिका जो है, जो आपको मैं सप्लाई कर सकता हूँ, उस पत्रिका में 5 से 13 जनवरी तक का कार्यक्रम है। 13 जनवरी तक का कार्यक्रम हो रहा था, इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, उसका संयोजन करने के लिए बहुत बड़े खर्चे आते हैं। इतने बड़े खर्चे बर्बाद कर 2 दिन पहले बाबा भाग गए यहाँ से। कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि पुलिस को एक्शन लेना मैंडेटरी है। समिति का मैं सह-अध्यक्ष हूँ, नेचुरली ये उनको अरेस्ट होती ही थी यहाँ पर, इसलिए उनको भागना पड़ा और चैलेंज भी नहीं स्वीकारा। ये नागपुर है, नागपुर में बहुत जागरूक लोग हैं, यहाँ के पत्रकार भी बहुत जागरूक है, चाहे वो पत्रकार इस साइड में हो उस साइड में हो। पत्रकारों के सामने ये चैलेंज होने वाला था। कई पत्रकारों ने उन्हें कहा है इसके बारे में, और पत्रकारों के साथ में उनकी बातचीत भी हो चुकी है। वो चैलेंज स्वीकारते, और हमेशा के लिए मैंने ये भी कहा कि महाराज पैसे न लेते हुए भी चैलेंज स्वीकारेंगे, क्योंकि उसके लिए हमने पूरी तरह से उनको कंडक्ट करेंगे वो प्रक्रिया को, चुनौती को। अगर महाराज 2 बार 90% करेक्ट बताते हैं तो उनके चरणों पर मैं माथा टेकूंगा, उनसे माफी मांगूंगा, और मेरा ये 40 सालों से जो संगठन का काम चल रहा है वो पूरी तरह से हम बंद कर देंगे। चलिए, तो आपका ये भी ओपन मैंने चैलेंज जाहिर है तरीके से कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी, आपका ओपन चैलेंज है, और उनको आपके सिद्ध करने चैलेंज के को लिए तकलीफ क्या है? धीरेन्द्र शास्त्री का स्वीकारते हैं जी, कि नहीं? मैडम न्यूज जी। नेशन भी अपने मंच से कोशिश हाँ। करेगा कि धीरेन्द्र शास्त्री आए, आपके इस चैलेंज को स्वीकारें, क्योंकि इसमें भी कोई शक नहीं है श्याम मानव जी कि एक बड़ी तादाद है उनके फॉलोअर्स की जो उन पर आस्था रखते हैं। एक बड़ा नंबर है उनको, उनकी इस पूरी विद्या में, माइंड रीडिंग कह लीजिए, चमत्कार कह लीजिए, उनके इस गद्दी में विश्वास रखने वालों का, भरोसा रखने वालों का। और निश्चित तौर पर अगर ये भरोसा उन्होंने जीता है तो उसके पीछे कोई वजह होगी श्याम मानव जी। सीधी सी बात है मैडम जी, हमने जिन बाबाओं को एक्सपोज किया, मैंने नाम लिया कृपालु महाराज, जिनको करोड़ों भक्त थे, नागपुर के जेल में हमने उनको भेजा है। सुंदरदास महाराज, जिनके करोड़ों भक्त हैं, उनको नागपुर से हमने भगाया है। शकुंतला देवी, जो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है न्यूमरोलॉजिस्ट कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जिनके नाम दर्ज है, उस शकुंतला देवी को हमने नागपुर से भगाया है। तो इसलिए आप कृपया, लोग इतने बड़ी तादाद में पीछे हैं, इन बात को मत कहिए, क्योंकि मैं उसी वातावरण में पला बड़ा हूँ। मैं खुद हिंदू हूँ, इसी संस्कारों में पला बड़ा हूँ। सभी प्रकार के अंधविश्वास मेरे जीवन में थे। अंधविश्वासी लोगों की मानसिकता क्या होती है मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ। उसके बाद इन्होंने बताया है कि बाबा जी को जैसे ये बात पता चला, उन्होंने 2 दिन पहले ही वहाँ की समागम बंद कर दिया, जो नागपुर में हुआ था उसका समागम बंद कर दिया। अब बाबा जी को क्या डर हुआ, तो श्याम मानव जी के वीडियो भी आप लोग देख लिए होंगे, और बाबा जी का भी वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। तो ये जो है वीडियो में साफ साफ बोल रहे हैं, क्या नाम है इनका, कि हम भागे नहीं है। बाबा जी जो हैं वो बोल रहे हैं साफ साफ कि हम भागे नहीं है कहीं, और जो विरोधी हैं वो भी अपने हैं, वो भी अपने हैं जो ये सब बोल रहे हैं, क्योंकि पराया हम पे उंगली कभी नहीं उठाया, क्योंकि वो हमारे बारे में जानता ही नहीं है साहब, सॉरी, वो क्योंकि हमारे बारे में जानता ही नहीं है। वही आप पे हमेशा उंगली उठाएंगे जो आपके बारे में जानते होंगे, वही आपसे सवाल पूछेंगे जो आपके बारे में जानते होंगे, क्योंकि जो नहीं जानता वो आपके बारे में जानता ही नहीं, वो आप में इंटरेस्ट ही नहीं रखेगा भाई। बाबा को लेकर ऐसा सब हुआ है, तो आप लोग क्या सोचते हैं देखिए। जो जानता है वही आपके बारे में पूछेगा, जो नहीं जानता वो क्या जानेगा भाई, क्या हमको मतलब ही नहीं है किसी से। चलिए, ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसलिए आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, यही मेरी दुआ है। और आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। नीचे बेल आइकन दिख रहा है, उसको मार कर थोड़ा सा तोड़ दीजिए या फोड़ दीजिए, बट सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। चलिए, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बट धर्मगुरुओं, सुधर जाओ, जो भी धर्मगुरु हैं,
बाबा सनातन धर्म को जोड़ रहे हैं, तो आप भी अपना धर्म बना लीजिए। धर्म बनाने की छूट है। संविधान में साफ साफ लिखा है कि आप धर्म की राजनीति कर सकते हैं, इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। और ये बाबा ये श्याम मानव जी हैं, इन्होंने इन पर तांत्रिक उंत्रिक वगैरह वगैरह का केस किया है, और जो बोल रहे हैं कि 6 महीने से 7 साल की जेल हो सकती है, उसके बाद वगैरह वगैरह कुछ बोले हैं। आप लोग देखिए एक्ट 40 क्या इससे कुछ बोले हैं। तो चलिए सुनते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।